अस्सलामुअलैकुम दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इसमेहान सुल्तान और अलाउद्दीन को पकड़ लिया गया था और बाला खातून, आग तैमूर और बेंगी खातून सिपाहियों के साथ अलचीजक को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चले गए थे। दोस्तों कुल्लूस उस्मान सीजन 4 एपिसोड 184 में हम उस्मान साहब को देखेंगे, जहाँ पर उस्मान साहब तकफूर वालेंस के कमांडारों पर हमला करने से पहले अपने दोनों शहजादों को ट्रेनिंग दे रहे थे। फिर उस्मान साहब उन दोनों शहजादों से तीर कमान के जरिए दूर जगह पर निशाना लगवाते हैं, लेकिन दोनों का निशाना मिस हो जाता है। फिर उस्मान साहब खुद ट्राई करते हैं और सीधा निशाना उसी जगह पर जाकर लगता है। फिर उस्मान साहब अपने दोनों शहजादों को समझाते हैं और समझाने के बाद दोनों शहजादे बारी बारी ट्राई करते हैं, तो उस्मान साहब की बताई हुई बातों की वजह से दोनों शहजादों का निशाना दूर एक जगह पर बिल्कुल निशाने पर जाकर लगता है। इस दौरान हम देखते हैं कि बुरहान भी उस्मान साहब के पास आ जाता है और कहता है, उस्मान साहब सिपाहियों की तरफ से खबर आ गई है, वो लोग पहुंच चुके हैं। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, अगर ऐसा है तो हमें इसी वक्त हमला करना चाहिए, चलो हम जल्दी चलते हैं। फिर बुरहान, अलाउद्दीन और उस्मान साहब तकफूर के कमांडारों पर हमला करने के लिए वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उसके बाद हमें कैस्टल किले का एक गिरजाघर दिखाया जाता है, जहाँ पर जेरकुताई रूप बदलकर रोता हुआ गिरजाघर के अंदर दाखिल हो जाता है और रोते हुए वहीं पर जाकर बैठ जाता है। जेरकुताई को ऐसे रोता हुआ देखकर गिरजाघर का पादरी उसके पास आ जाता है और कहता है, बेटा क्या बात है। इस पर जेरकुताई कहता है, पादरी हजरत मैंने बहुत ही गुनाह किए हैं। इस पर पादरी कहता है, बोलो बच्चे, इसीलिए तो मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन इससे पहले तो मैंने आपको कभी भी गिरजाघर में नहीं देखा। इस पर जेरकुताई रोते हुए कहता है, मैं एक गिरजाघर से दूसरे गिरजाघर जाता रहता हूँ ताकि मैं अपनी रूह का सुकून तलाश कर सकूं। इस पर पादरी पूछा, बेटा मुझे बताओ कि वो क्या चीज है जो आपकी रूह को सयाह कर रही है। इस पर जेरकुताई पादरी के पास आ जाता है और कहता है, मैंने बहुत से आदमियों को मारा है और वो सारे ही ईसाई थे। इस पर पादरी कहता है कि खुदा बख्शने वाला है, अगर तुमने इससे लुत्फ नहीं उठाया और अगर तुम्हें इसका पछतावा है तो खुदावन तुम्हें माफ कर देगा। इस पर जेरकुताई हंसने लग जाता है और कहता है, राहब मुझे काफिरों के कत्ल में बहुत ही मजा आता है, और एकदम ही खंजर निकालकर उस राहब पर हमला करने की कोशिश करता है। इस पर वो राहब कहता है कि कैस्टल किला हमेशा ही तुम जैसों के लिए कब्र रही है, तकफूर वालिस ने हमें कहा था कि तुम लोग जरूर आओगे। इस दौरान हम देखते हैं पीछे से बाज़-ए-दीनी सिपाही भी गिरजाघर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और अंदर आकर वो जेरकुताई पर हमला कर देते हैं। जेरकुताई भी उनका मुकाबला कर रहा था। जेरकुताई कहता है, तुम सब लोग मुझे मारना चाहते हो, लेकिन तुम में से कोई ऐसा नहीं जो मुझे मार सके। इतने में हम देखते हैं पायस, अंगूर, गरबूज और कोहिनूर पीछे से गिरजाघर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और तमाम काई सिपाही मिलकर बाज़-ए-दीनी सिपाहियों को नीचे गिरा देते हैं। और जेरकुताई जाने से पहले राहिब को कहता है, मैं वापस जरूर आऊंगा, और वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हम जंगल में अलचीजा खातून को देखेंगे, जो उसी जगह में जंगल में नदी के किनारे पर लेटी हुई थी और आग तैमूर को याद कर रही थी। वो तकरीबन बेहोश होने वाली थी और कह रही थी, आग तैमूर तुम कहाँ रह गए हो। इस दौरान हम देखते हैं कि बाला, आयशा, बेंग खातून, आग तैमूर और बाकी तमाम सिपाही अलचीजक को जंगल में ढूंढने पहुँच चुके थे और वो ऊंची ऊंची अलचीजक को पुकार रहे थे। बाला खातून अपने सिपाहियों से कहते, सिपाहियों हर तरफ फैल जाओ। आग तैमूर भी कहता है, हम अलचीजक को जरूर ढूंढ लेंगे। बेंग खातून इस पर कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि अलचीजक जिंदा है, माँ इसे महसूस कर सकती हैं। और तमाम लोग ऊंची ऊंची अलचीजक को ही पुकार रहे थे। उसके बाद हम बेंदर, तुरहान, हुसैन और आयकूत को देखते हैं कि वो लेफ्ट के किले के एक बाजार में पहुंच चुके थे। हम देखते हैं कि बेंदर ने ताजर का रूप बनाया हुआ था और वो तुरहान को कहता है कि एक अमीर और होशियार ताजर खरीदने के लिए बेहतरीन सामान तलाश कर सकता है, लेकिन एक चीज है जो आप लोग पैसे से नहीं खरीद सकते हो, और वो गुलाम या खीज है। और एक गुलाम वाला रस्सा तुरहान के गले में डालने लगता है। तो तुरहान कहता है, ये बात मैं समझता हूँ, लेकिन एक तुर्क कभी भी गुलाम नहीं हो सकता। इस पर बेंदर कहता है, अस्तगफिरुल्लाह भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग मजबूर हैं, यही तो आज का हमारा खेल है। देखो, सबसे पहले तुम एक गुलाम बनोगे और उसके बाद ही हम कुछ लोगों को मारेंगे। और फिर वो रस्सा तुरहान के गले में डाल देता है। फिर आयकूत कहता है, बेंदर साहब मुझे आपने चोर क्यों बनाया है, मैं कुछ और क्यों नहीं बना। इस पर बेंदर कहता है, भाई ये तो सिर्फ एक खेल है, तुम बस बाजार में आकर मेरी थैली चोरी कर लेना और फिर तुरहान तुम्हें भागकर पकड़ लेगा। इस तरह सब लोग देख लेंगे कि तुरहान कितना मजबूत और तेज है। और उसके बाद दो ताजर इसे मुझसे खरीदने के लिए आएंगे और उसके बाद ही सबसे बड़ी जंग शुरू होगी।
ये फर्ज मुझे उस्मान साहब ने ही सौंपा है। फिर वो तुरहान के गले में रस्सी डालकर उसे गुलाम बनाकर बाजार में ले जाता है और कहता है एक ताजर बेहतरीन माल लेकर आता है। उसके बाद वो एक कपड़े की दुकान पर जाकर रुक जाता है। इतने में आई को उतार कर बेंदर की सोने वाली थैली को चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर बेंदर